बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं। इलेक्शन कमीशन को हदायत जारी कर दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक अहम जो वर्डिक्ट हैं वो तहरीरी तौर पर भी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो चुके हैं। इससे कबल डीजी लॉ को कहा गया था कि वो वर्डिक्ट लेकर आएँ और उसके बाद मनसूबाबंदी की जाएगी इस हवाले से, और तहरीरी फैसला जो है वो मिल चुका है इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से एक अहम इजलास जो है वो सुबह तलब किया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ने ऑफिशियली तौर पर इसकी तरदीद की है, क्योंकि ऐसा इजलास उन्होंने तलब नहीं किया। लेकिन ज़ाहिर बताते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो कि इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, वो सुबह सुबह जो है इस्लामाबाद पहुंचेंगे, और दीगर जो 4 मेंबरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो भी जो उनमें से तकरीबन 2 ऐसे मेंबरान हैं जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं, और 2 मजीद जो हैं वो पहुंच जाएंगे। डीजी लॉ मोहम्मद अरशद की सरबराही में जो टीम है लॉ की, उन्होंने एक बैठक उनकी हुई गुज़िश्ता रोज़ शाम के बाद, और उसमें उन्होंने तमाम की तमाम हिकमत अमली अपनाई कि आया हमने इस इंतखाबात के हवाले से जो फैसला मिला है सुप्रीम कोर्ट का, उसको कैसे देखना है। ताहम इससे पहले इलेक्शन कमीशन के 2 एक अहम जवाब थे। एक ये था कि उनको जो फंड्स दरकार हैं वो मिल नहीं रहे, जिस वजह से वो इंतखाबात नहीं करवा पा रहे, और इस तरह दूसरा अहम मुद्दा जो उन्होंने बयान किया था वो था नफरी से मुतालिक। अब दोनों के हवाले से आपको मैं आगाह करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने इलेक्शन कमीशन को उसकी ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो चीज़ें दे दी हैं। अब अगर इंतखाबात नहीं होते तो एक बड़ा एक अलमिया जो है सामने आ सकता है, और मेरे ज़राए बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन इस इंतखाबात के लिए तैयार नहीं, और इलेक्शन जो है वो नहीं होंगे। ये एक अहम आपको इन्फॉर्मेशन इंसाइट देते जा रहा हूँ, और साथ साथ एक अहम जो मजीद डेवलपमेंट हुई है वो आपको उससे आगाह करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तहरीरी फैसला जो शुरू में दिया वो 6 सफ़हात पर मुश्तमिल था, जिसमें यह कहा गया, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह कहा जाता रहा कि दोनों असम्बलियों के इंतखाबात के लिए उसको 10 अरब मजीद चाहिए। 5 अरब मिल चुके हैं, और 5 अरब में काफ़ी हद तक लगा भी दिए गए थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि 10 अप्रैल तक वफाकी हुकूमत आपको 21 अरब जो है वो 10 अप्रैल तक जारी करेगी, और अगर ऐसा नहीं होता तो इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट से रजू करे। किसी मरले के ऊपर भी उसको लगता है कि कोई स्टेक होल्डर उसको सपोर्ट नहीं कर रहा, तो सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को इस्तेमाल करेगी, और अगर दरख्वास्त की जाती है इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो फौरी तौर पर वो चीज़ें जो हैं प्रोवाइड की जाएंगी। 10 अरब मांगे गए इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और 21 अरब रुपए जो हैं, इसकी इतनी बड़ी खतीर जो अमाउंट है वो इलेक्शन कमीशन को दी जा रही है। इसके साथ साथ नफरी जो कि हद से ज़्यादा मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, 3,53,000 के करीब दोनों सूबों के लिए मांगी गई थी इजाफी नफरी, यानी कि जो पुलिस और लेवीज एहलकार मौजूद थे उससे हटकर जो मजीद नफरी जो है वो मांगी गई थी। और उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन को ये भी हदायत कर दी गई हैं, और ये भी दीगर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये कह दिया गया है कि आर्टिकल 220, 224, 222 और आर्टिकल 243 के तहत ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये फैसले में लिखा है, और इलेक्शन कमीशन को ये जो फैसला दिया गया उसमें ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसको नफरी प्रोवाइड करने के हवाले से सूबाई हुकूमतें जो हैं वो तावन करेंगी। उस हवाले से सूबाई हुकूमत से रब्ता करने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और आज जो अहम इजलास होने जा रहा है इसके बाद ये रब्ता मुतवक्का है। और इससे कबल ही जो ये भी कह दिया गया है वफाकी हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो एक सिक्योरिटी का प्लान मुरतब करे, और तमाम के तमाम असासदारों की मालूमात पर ये जो होगा वो प्लान मुरतब होगा, और इसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, और इस इम्प्लीमेंट करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन मेन स्टेक होल्डर होगा। साथ साथ ये अभी वफाकी हुकूमत की तरफ से तो रेफरेंस रेफरेंस का जो खेल है, जो धमकियां हैं वो दी जा रही हैं, और रेफरेंस से मतलब आपको बताता चलूँ कि रेफरेंस की कोई तैयारी किसी किस्म की अब तक इब्तदाई तौर पर कोई सिफारिश जो है सिफारिशात मुरतब ही नहीं हुई। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन को वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने एक शॉट भी दिया, और उसमें ये कहते नजर आए कि वो एक तैयारी करें रेफरेंस के हवाले से, और रेफरेंस जल्द फाइल करेंगे। उस वक्त भी ये भड़कें थी, और इस वक्त तक जो कोई भी रेफरेंस तैयार करने से मुतालिक लॉ को जो है लॉ मिनिस्ट्री को कोई अहकामात नहीं दिए गए। और अगर ये जो सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस है ये, और सिर्फ और सिर्फ जो है वो ब्लैकमेल करने की कोशिश समझ सकते हैं आप, या प्रेशराइज करने की कोशिश है वो गर्दान सकते हैं। इलेक्शन कमीशन को जो है उसका अहम इजलास होने जा रहा है, उसमें के बाद देखा जाएगा कि वो क्या क्या मजीद इसमें नुकात निकालते हैं, और अगर आया उसके लिए भी रजू किया जाता है या नहीं किया जाता। तमाम ये बात तय है कि दोनों जो मेन चीज़ें थी जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ये कहता था कि हमें दोनों चीज़ें प्रोवाइड की जाए तो हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, अब वो मिल चुकी हैं। अब पंजाब के वाले से ट्राइब्यूनल तक की जो चीज़ें हैं वो हो चुकी थी। कागजात नामजदगियाँ जो हैं वो टिकट होल्डर्स के बाद जो हैं कागजात नामजदगियाँ जमा हुई, उसके बाद उसके ऊपर जो अपीलें दायर की गई आर को वो ट्राइब्यूनल में चली गई, और ट्राइब्यूनल को भी तश्कील दे दिया गया था, और ट्राइब्यूनल अभी वहीं से अपनी खदमात जो है देना शुरू करेगा, और स्क्रूटनी की जाएगी, और उसके बाद हतमी फहरिस्त जो है वो मुरतब की जाएगी, और उसके बाद इंतखाबी निशान अलॉट होंगे और विदड्रॉल का प्रोसीजर होगा। उसके बाद इंतखाबात की तरफ ट्रैक जाया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसके जिस शिक का हवाला इलेक्शन कमीशन ने देकर इंतखाबात की डेट को एक्सटेंड किया था उसको ही रद्द कर दिया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट आर्टिकल के सेक्शन जो है 58 और
58C और 57 का जो है हवाला दिया था और ये कहा था कि मौजूदा सिचुएशन में हम इंतखाबात को मुलतवी कर रहे हैं या एक्सटेंशन उसकी जो है वो पोल डेट से मुतल्लिक जो है वो कर रहे हैं। इसको ही रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ये कहा गया कि आप डेट देने के मजाज ही नहीं, इलेक्शन कमीशन को एक वाज़ेह तौर पर अहकामात दे दिए गए कि आप इंतखाबात कराने हैं। अब इससे मुतालिक इलेक्शन कमीशन की टीम जो है वो सर जोड़ेगी और पहले कोशिश की जा रही थी कि इस हवाले से कुछ सिफारिशात अटॉर्नी जनरल को थमाई जाएँ और उनको कहा जाए कि कुछ रेफरेंस दायर किया जाए या कानूनी सुकम को जो है वो उसको हाईलाइट किया जाए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन भी हाथ खड़े कर चुका है और ये कहने को तैयार है कि हम इंतखाबात के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इंतखाबात नहीं होंगे। आपको मैं दोबारा से रिपीट करता जा रहा हूँ कि अब इंतखाबात ये नहीं होने जा रहे और इस हवाले से जो है तमाम की तमाम सियासी जमातें अब एक पेज पर आएंगी और एक ग्रैंड डायलॉग की तरफ जाएंगी और डायलॉग के बाद मुमकिन तौर पर मुल्क भर के इलेक्शन का जो ऐलान वो मुतवक्का है और ये इंतखाबात जो हैं वो जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में होने जा रहे हैं। ये एक अहम ब्रेकिंग स्टोरी है जो आपको बताता जा रहा हूँ। इस वाले से पीडीएम की बहुत सी जमातें जो हैं वो ऑन बोर्ड आ चुकी हैं, सिवाय एक जमात नून लीग के, और नून लीग के दो जो धड़े हैं जिसमें नवाज शरीफ जो हैं वो फ्रंट से लीड कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि इस मौजूदा सिचुएशन में हम इंतखाबात में नहीं जाएंगे और उन्होंने ही ये कहा है और उनके धड़े ने ही कहा है कि रेफरेंस जो है वो तैयार किया जाए और इन तीनों जजेस के खिलाफ दिया जाएगा। लेकिन शहबाज शरीफ का जो धड़ा है वो ये कहता नजर आता है कि हम इस 3 रुकनी बेंच के खिलाफ नहीं जा सकते। इससे कबल इमरान खान से जो है गलती हुई थी काजी फैजीसा के मामले में, जो कि अब तक जिसको वो पछता रहे हैं। अब हम भी अदलिया के फेस टू फेस नहीं आएंगे और इस तरह का जो रेफरेंस है वो दायर नहीं करेंगे। ताहम जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो खुलकर सामने आया जाएगा। अब ये हिकमत अमली मुरतब की जा रही है और इस हवाले से तमाम की तमाम जो मजीद इंफॉर्मेशन जो डेवलपमेंट हो रही हैं वो आइंदा 1 से 2 रोज़ में सामने आएंगी। लेकिन ये वाज़ेह है कि अब ग्रैंड डायलॉग के लिए पीडीएम जल्द पीटीआई से रब्ता करने जा रही है और पीटीआई पहले कह चुकी है कि हम इंतखाबात के एक नुकाती एजेंडे के ऊपर बात करने के लिए तैयार हैं। और अब ये देखना है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या सिफारिशात अंदरूनी खाना देता है अटॉर्नी जनरल को, अटॉर्नी जनरल इस हवाले से क्या हिकमत अमली अपनाते हैं और मुमकिन तौर पर यह जल्द मुलाकात मुतवक्का है और ग्रैंड डायलॉग की तरफ पाकिस्तान की जो सियासी जमातें वो जा रही हैं। और इस मौजूदा सिचुएशन में जो है वो तमाम के तमाम फंड्स एलोकेट करने के हवाले से फ्रेंड्स डिवीजन का भी 1-2 रोज़ में इजलास मुतवक्का है और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया कितने फंड्स देने और कब कब किस किस मरलावार तरीके से देने हैं। ये थी आज तक की तमाम डेवलपमेंट और इस मुतालिक जो मजीद इन्फॉर्मेशन आती है मैं वो आप तक लाऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ साथ बेल का आइकन भी क्लिक कर लीजिए ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन जो है अब तक बर वक्त पहुँचती रहें।